नज़ीर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में जब ये लगने लगा था कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आतंकी वारदातें बहुत कम हो गई हैं, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, तब ऐसा एक हमला जिसने सबको हिलाकर रख दिया और ख़ासकर पर्यटकों पर, जो वहाँ की जान है, सैलानियों के चलते ही वहाँ पर लोगों की रोजी रोटी चलती है। क्या कुछ इस वक्त वहाँ पर चल रहा है लोगों के जहन में? देखिए, मैं यहाँ पहलगाम में हूँ, जहाँ ये वाक़ा कल हुआ। हम्म। अभी यहाँ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उन्होंने खुद यहाँ जो जहाँ ये अटैक हुआ था, अटैक साइट पे गए, देखा कैसे हुआ, कौन आए थे और किस तरह आ सकते थे या किस तरह भाग सकते हैं। किसी ब्रीफिंग के बजाय खुद उन्होंने वहां देखा और ये देखा कि कैसे ये हो सकता है। तो अंदाजा हो सकता है कि कितनी सीरियस से जो हाईएस्ट लीडरशिप है मुल्क की, वो इस गंभीरता से इस जो अटैक को ले रहे हैं, इस मैसेकर को ले रहे हैं। तो यहाँ कश्मीर घाटी में काफी गुस्सा है लोगों में, काफी नाराजगी है। और कल से ही जब ये शुरू हुआ तो वहां प्रदर्शन हुए, कैंडल लाइट विजिल हुए और आज पूरी घाटी में, जिसमें पहलगाम भी शामिल है, बिल्कुल शटडाउन है, बंद है। ये पहली दफा है कि किसी आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर घाटी में इतना बड़ा बंद और प्रदर्शन हुए और मस्जिदों से भी लोगों को ये अपील की गई कि वो बंद करे, आज दुकानें बंद रखें, कई जगह स्कूल बंद है। लोगों में गुस्सा है, वो तो विक्टिम है जो मारे गए, लेकिन असल अटैक कश्मीर की शिनाख्त पे है, इसकी मेहमान नवाजी पे है। और उसकी एक मिसाल एक और घोड़े वाले ने दी, जिसका नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। उसके साथ एक टूरिस्ट था जिससे मारने की जब कोशिश की गई, उससे मारा गया, तो उसने आतंकियों से लड़ा और अपनी जान दी। और सैयद आदिल यही पहलगाम इलाके का रहने वाला था, घोड़ा वाला था, लेकिन ये इसने नहीं माना कि उसका जो मेहमान है तो उसने इस तरह कत्ल किया। उसने आतंकी से बंदूक छीनने की भी कोशिश की, लेकिन उस दौरान उससे गोली लगी और मार दिया गया। तो कुल मिला के कश्मीर में काफी लोगों में गुस्सा है कि इस आतंकी हमले के खिलाफ। और लग रहा है कि जाहिर सी बात है, जिस लिहाज से मुल्क की लीडरशिप ने इसका संज्ञान लिया है, इसका रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब के दौरे पे थे, उसको बीच में छोड़ के वापस आए। पाकिस्तान की एज स्पेस भी उसने इस्तेमाल नहीं की, एक मैसेज थी। होम मिनिस्टर यहाँ आए, श्रद्धांजलि पेश की जो मारे गए, और फिर विक्टिम के रिश्तेदारों से मिले। कल यहाँ मीटिंग भी ली, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल थे, उनसे भी मीटिंग की। और फिर आज यहाँ ग्राउंड जीरो पे आए, पहलगाम पे। जी। ये है यहाँ पूरे चौपर, जहां जहां से आप जाएं पहलगाम में, आप हमेशा खुद ये देखोगे, चाहे हेलीकॉप्टर सर्वेलेंस हो, ड्रोन सर्वेलेंस हो, या ग्राउंड पे ऑपरेशन चल रहा हो, जो आतंकियों को ढूंढ निकालने की काम है, वो किया जाना है। लेकिन जो ये हमला हुआ है, ये सिर्फ पहलगाम पे ही हमला नहीं है। वो जो इम्पैक्ट इसका दिखाना चाहते थे, वो पहलगाम से बाहर और कश्मीर से भी बाहर रखना चाहते, जैसा हुआ। मुल्क के हर हिस्से से आए हुए पर्यटक निशाना बनाया। जाहिर सी बात है कि इसका रिस्पॉन्स भी पहलगाम से बाहर होगा, बिल्कुल। पहलगाम तक ही मोहित नहीं होगा। तो जिस तरह आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसमें देखा जाए क्या किया जा सकता है। सरहदों पे पहले, नियंत्रण रेखा पे पहले ही तनाव है। आर्मी ने आज सवेरे बताया कि उन्होंने 2 घुसपैठियों को मार दिया वहां उड़ी सेक्टर में। पूंछ सेक्टर में भी ये सीज फायर वायलेशन हुई, वहां उसका उल्लंघन हुआ सीज फायर का, तो आर्मी ने भी उसका जवाब दिया। कुल मिला के हालात जो हैं, जो लग रहा था बेहतर हो रहे हैं, शायद पहले से खराब हो रहे हैं। और इस तरह का जो नरसिंगार, इस तरह का मैसेकर खासतौर पे हमने टूरिस्टों के खिलाफ कभी नहीं देखा। बिल्कुल नज़ीर, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए ये सबको परेशान कर रही है और पूरा देश जो है इस घटना से आहत है। उन परिवार वालों के साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है।